कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मेरा नाम प्रभजोत है। मैं 14 साल का हूँ। मैं रोज की तरह अपने दोस्तों के साथ वॉलीबॉल खेलने जा रहा था। मेरे साथ मेरे 4 दोस्त थे, अश्विन, समीर, जिगर और रुपेश। हम पांचों जब खेल कर आ रहे थे तभी हमें एक घर दिखा। दिखने में वह घर बड़ा ही पुराना था और उसके आमने सामने कोई नहीं था। फिर हम पांचों उस घर की ओर बढ़ने लगे। घर के सामने पहुंचकर हम पांचों खड़े हो गए। तभी अश्विन कहता है कि यार ये घर तो बड़ा ही खतरनाक दिख रहा है। फिर मैंने कहा जो उस घर के अंदर जाकर आ जाएगा मैं उसे निडर समझूंगा। तभी रुपेश कहता है कि मैंने सुना है कि उस घर के अंदर भूत है और रात के समय वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती है। मगर हमने रुपेश की बात को अनदेखा किया और जिगर उस घर के अंदर चला गया। बहुत देर हो गई पर जिगर अभी तक वापस नहीं आया था। तभी रुपेश कहता है कि लगता है भूत ने जिगर को खा लिया होगा। मैंने तो कहा था कि उस घर के अंदर भूत है पर मेरी बात किसी ने नहीं मानी। फिर मैंने चिल्लाकर कहा, जिगर क्या तुम ठीक हो? पर जिगर की एक आवाज तक नहीं आई। फिर हमने जिगर को खोजने के लिए उस घर में जाने का फैसला किया। पर रुपेश हमारे साथ अंदर नहीं आ रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा था। इसलिए हम रुपेश को छोड़कर अंदर चले गए। अंदर बहुत अंधेरा था। फिर अश्विन ने अपनी टॉर्च जलाई और हमने चारों ओर देखा। चारों ओर अजीब से चित्र लटके थे और सब कुछ धूल से ढका था। जैसे जैसे हम और भी अंदर जाने लगे हमें और भी डर लगने लगा था क्योंकि वहाँ अजीब से काले जादू की चीजें पड़ी हुई थी। हम तीनों ने एक एक रास्ते जाने का फैसला किया पर हमारे पास एक ही टॉर्च थी, इसलिए हम तीनों एक ही रास्ते जाने लगे। जब हम तीनों आगे की ओर जा रहे थे तभी हमें पीछे से सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। पर जब हमने पीछे देखा तो हमारे पीछे कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने आगे देखा तभी हमारे सामने एक डायन आ गई। उसे देखकर हम तीनों अलग अलग रास्ते भागे। मैं भागते भागते घर के बीच में आ गया और थोड़ी देर वहीं रुका और वहाँ अश्विन और समीर भी आ गए। फिर हम तीनों आगे की ओर बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते हम घर के पीछे वाले कमरे में गए और हमने देखा कि एक डायन वहाँ काला जादू कर रही है और जिगर वहीं पर बेहोश पड़ा है। जिगर के चारों ओर मोमबत्तियाँ और अजीब से चित्र बने थे और उसके बगल में एक लड़के की लाश पड़ी थी। उसे देखकर अश्विन के हाथों उसकी टॉर्च गिर गई और डायन ने हमें देख लिया। डायन भागते भागते हमारे पास आई और हमारे ऊपर उसने वार किया जिससे हम तीनों बेहोश हो गए। तभी रुपेश कहता है कि ये तीनों जिगर को लेकर अभी तक वापस क्यों नहीं आए? लगता है मुझे भी इस घर के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन ये घर तो भूतिया घर है। मैं अपने साथ एक बाबा को ले चलता हूँ। रुपेश भागा भागा उस बाबा के पास गया। बाबा ध्यान लगाए हुए थे पर बाबा को आभास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर बाबा ने पूछा, बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है? फिर रुपेश कहता है कि बाबा मैं यही पास के गांव का हूँ। मेरे 4 दोस्त उस भूतिया बंगले में गए हैं पर अभी तक वापस नहीं आए। फिर बाबा उसे बताते हैं कि वो घर पहले एक खुशहाल घर था। उस घर में एक बेटा और उसकी माँ रहती थी। एक दिन उसके बेटे की एक दुर्घटना के कारण मौत हो गई। उस दिन के बाद से उसकी माँ अजीब सा व्यवहार करने लगी। एक दिन उसने एक गांव के लड़के को अगवा किया और उसे मारकर उसकी आत्मा को काला जादू के मदद से अपने बेटे के शरीर में डालने की कोशिश कर रही थी। ऐसा करते हुए एक गांव के व्यक्ति ने उसे देख लिया और गांव वालों को जाकर सारी बात बता दी। फिर गांव वालों ने फैसला किया और एक रात उस औरत के घर में गए और उस औरत को मार डाला। तब से उस औरत की आत्मा उसी घर में भटकती है। यह सारी बात बताकर बाबा रुपेश के साथ जाने लगते हैं। फिर मेरी जब आँख खुली तो मैंने देखा कि हम तीनों बंधे हुए थे। फिर मैंने अपनी रस्सी खोली और अश्विन और समीर को उठाया और उनकी रस्सियाँ खोली। फिर हम तीनों उसी कमरे की ओर जाने लगे जहाँ वो डायन जिगर पर काला जादू कर रही थी। फिर मैंने प्लान बनाया कि मैं डायन का ध्यान भटकाऊंगा, उतने में तुम दोनों जाकर जिगर को वहाँ से उठा लेना। मैंने डायन का ध्यान भटकाने के लिए एक मोटे डंडे को नीचे पटका। तभी डायन का ध्यान मुझ पे पड़ा और मेरी ओर आने लगी। मैं वहाँ से भागा और डायन मेरे पीछे आ रही थी। ये अश्विन और समीर जिगर को उठाने की कोशिश कर रहे थे पर जिगर बेहोश था, इसलिए उन्होंने जिगर को उठाया और वही कोने पर ले गए।
फिर मैं डायन को चकमा देकर एक कमरे में घुस गया और पीछे वाले खिड़की से निकल गया। फिर मैं भागते भागते अश्विन और समीर के पास पहुंचा। हम लोग बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए जाने ही वाले थे, पर डायन ने हमें देख लिया और धीरे धीरे हमारी ओर आने लगी। जैसे ही वो हमारे पास पहुंचकर हमें मारने ही वाली थी, उतने में रुपेश और बाबा आ गए। बाबा को देखकर डायन डर गई और बाबा ने उसके ऊपर गंगा जल छिड़का और डायन वही भस्म हो गई। फिर हम जिगर को उठाने की कोशिश कर रहे थे, पर जिगर नहीं उठ रहा था क्योंकि डायन ने उसके ऊपर काला जादू किया हुआ था। फिर बाबा ने कुछ मंत्र पढ़कर जिगर पर जल छिड़का और जिगर उठ गया। फिर हम सब उस घर से बाहर निकले और बाबा को धन्यवाद कहा और वहाँ से चले गए। कुछ दिन के बाद हम पांचों फिर से उस घर के पास गए और मैंने कहा कि चलो फिर से इस घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या भूत अभी भी है। तभी रुपेश कहता है कि तुम चारों जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर तुम लोग वापस नहीं आए तो बाबा को बुलाना भी तो है। यह कहकर हम हंसने लगे और हम चारों फिर से उस घर के अंदर गए। हमने उस घर को अच्छे से देखा पर हमें वहाँ कुछ नहीं दिखा। फिर हम चारों वो वाले कमरे में भी गए जहाँ वो डायन जिगर पर काला जादू कर रही थी, पर हमें वहाँ भी कुछ नहीं दिखा सिवाय बस एक कुर्सी हिल रही थी। फिर हम चारों उस घर से बाहर निकल आए और अब वह घर एक भूतिया घर नहीं कहलाता। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए।